हेलो, नमस्कार साथियों। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको पता है कि रोजाना की तरह मैं आपको आज फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आया हूं। ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो चलते हैं आज के प्रश्न नंबर पहली की तरफ। देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं। कहने का मतलब है ये लाइन, लीनियर, ये इन चारों को हम शब्दकोश में व्यवस्थित करते हैं। देखते हैं कैसे व्यवस्थित करते हैं, ठीक, ध्यान देंगे। हमें एल आई एन इधर भी मिल रहा है, एल आई एन इधर भी मिल रहा है, एल आई एन इधर भी मिल रहा है, एल आई एन इधर भी, ठीक है। ये हमारा पांचों में कॉमन है, ठीक है ना, इससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है ना। इससे आगे लेटर देखेंगे, अगला चौथा, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें जी है, इसमें ए है, इसमें जी है। तो अल्फाबेट लेटर ए से स्टार्ट होता है, तो पहले क्या आएगा, ए वाला। तो ऑप्शन 2 से स्टार्ट होगा, इतना तो हमें समझ में आया, ठीक है। बाकी हम कट कर लेते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन। अब हम आगे चेक करते हैं, इसमें दो एक इसमें भी है, इसमें भी है। आगे चेक करते हैं तीसरा, तीसरे पे कौन आएगा, ठीक है। इस वाले को छोड़ देते, पहले वाले को। अब हम 4 5 3 में से करेंगे, ठीक है। एल आई एन ई, एल आई जी यू, एल आई एन जी, ठीक है ना। तो इसमें ई है, इन दोनों में जी है, तो कहीं ना कहीं हमारा अगला क्या हो जाएगा, 4। दो एक तो पहले ही हो गया था, ठीक है। अगला तीसरा क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। 3 बार समझ में आया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। किसी को कोई परेशानी? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आज का कह रहा है कि यदि एक दर्पण को रेखा एबी पर, ये दर्पण रखा हुआ है एबी पर, ठीक है, तो दी गई विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही छवि हो गया, ठीक। ये दर्पण रखा हुआ है, इन चारों में से वो आंसर कौन सा होगा जो दर्पण की सही छवि देगा। कहीं ना कहीं जब दर्पण हमारा ये रखा होता है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज हमें इधर मिलेंगी, ठीक है ना। किधर मिलेंगी, इधर। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हमारा ये वाली चीज यहां आएगी, ठीक है ना। कहां आएगी, यहां। तब ये चीज ये और इधर आएगी, तो ये कहां पहुंच जाएगी, इस कोने में, ठीक है ना। दे रखा है कोने में, ठीक है। आगे ये देखते हैं कि ये वाली चीज इधर है, तो इधर जब पलटेंगे इधर, तो ये वाली चीज कहां दिखेगी, इस तरफ, ऊपर की तरफ। बट यहाँ कहां है, नीचे की तरफ, तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है? समझ में है? आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ये सेम दे रखा है, क्या दे रखा है, ये सेम दे रखा है, ठीक है ना। ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ये वाली चीज जब पलटेगी, दर्पण में देखेंगे तो ये पलटेगी, ठीक है ना। जब पलटेगी तो इधर यहाँ ठीक दिखेगा, ठीक है ना। बाकी का ये भी ठीक दिख रहा है। अब देखते हैं ये वाली चीज, ठीक है ना। ये वाली चीज जब पलटेगी तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज
दर्पण में ये ऐसी दिखेगी इधर की साइड, और ये वाली भी इधर की साइड दिखेगी ऊपर के ही कोने में, बट ये ऑप्शन में दे रखा है नीचे के कोने में, ये वाली आकृति नीचे के कोने में, नीचे ना होकर ये यहीं पे ऊपर होगी, कहाँ होगी, ऊपर। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाए राइट आंसर। समझ में आया हो, चले अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 कह रहा 5 व्यक्ति, कौन है 5 व्यक्ति, एक गोलाकार और मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 5, 5 पोजीशन बना लो। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं, इसी क्रम में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है ना, देखते हैं। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। जब ये केवल एक तरफ से गिनने के बाद, ठीक है ना, जाए तो बी डी के बाएं से दूसरे स्थान पे, बी डी के बाएं से दूसरे स्थान पे। अगर डी को मैं यहां बैठा देता हूं तो बाएं कहां है, ऊपर, कितने स्थान पे, दूसरे पे, पहला स्थान, दूसरा, बी यहां आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी, आगे पढ़ते हैं। ए बी के ठीक दाएं बैठा है, जो ए है बी के ठीक दाएं, बी कहां बैठा, ये इसका ठीक दाएं इधर की साइड, ये बैठ जाएगा। ठीक है, सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, किसके बीच, सी और डी के बीच, सी और डी के बीच, डी कहां है, ये एक व्यक्ति है, तो सी को यहां पे डाल दो, किसी को कोई परेशानी। मेरे पास क्या बचा, ई, मैंने कंप्लीट बैठा दिया सभी को। देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, क्या पूछ रहा है, बी के ठीक बाएं कौन बैठा है, बी के ठीक बाएं, बी कहां है हमारा, ये बी का बाएं, लेफ्ट इधर, कौन बैठा है, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि डीई एफ आई एन आई टी ई को एफ आई टी ई डी ई एन आई तथा बी यू डबल एफ ए एल ओ डब्ल्यू को डबल एफ ओ डब्ल्यू बी यू ए लिखा जाता है, तो ए डबल टी ए सी एच ई डी को किस प्रकार लिखा जाएगा। कहने का मतलब है इसको डीई एफ आई एन आई टी, इसको ये लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एफ आई टी ई डी ई एन आई, डी ई डी ई एफ आई एन आई, डी ई एफ आई एन आई टी, ठीक है, इसको ये लिखा जाता है एफ आई टी ई डी ई एन आई। कहीं ना कहीं इसको ये लिखा जाता, देखते हैं कैसे, एफ आई, हमारे पास एफ आई कहां देखा, ये इसको यहां पे डाल दिया इसने, ठीक है ना, मेरे पास एन आई है, एन आई है, कहने का मतलब बीच में से दो को उठा के कोने पे रख दिया है, समझ में आया। बाकी का इसको इधर बैठा दिया है जोड़े को, तो इस जोड़े को इधर बैठा दिया, समझ में आया, ठीक है। इसको देखते हैं, डबल एफ
OW BUAL BUAL, ठीक है। बीच के दो, इस वाले को यहां, ये वाला निकालना है, ये ATT ACHED ACHED, ये निकालना है। बीच वाले को दो, इस वाले को इधर उठा लेते हैं, इस तरफ के कोने की तरफ, ठीक है। इस वाले को लास्ट में CH कहां मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी। स्टार्टिंग में TA, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। ऑप्शन नंबर A और 4 तो गलत हो जाएगा, देखते हैं। ये वाली चीज इधर को लेके आनी है मुझे, ED और AT इधर, समझ में आया? तो क्या निकल गया? TAED ATCH, ऑप्शन नंबर 3 निकल के, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? घूर्णन करने की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखते हैं इन चारों ऑप्शनों में से मैं कौन सी आकृति को उठा के यहां रखूं कि इमेज पूरी तरह से बन जाए, ठीक है। देखता हूं, ऑप्शन नंबर A से स्टार्ट करूंगा। मुझे इस जगह ये चाहिए, कहीं ना कहीं इस टाइप का मुझे चाहिए, तभी तो ये बनेगा। देखता हूं किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर A में इधर दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, B में इधर तो ये भी गलत होगा। अब मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 बचा और 4 बचा। देखता हूं, ये सेम दोनों में दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी देख रखा है, ठीक है। देखता हूं आगे, मुझे इस जगह से ये लाइन खींचनी है, ठीक है ना। देखता हूं वो लाइन कौन सी है। इसको देखो ऑप्शन नंबर 3 को, तो ये लाइन इसने यहां से खींची, ना कि मुझे यहां से खींचनी, मुझे खींचनी कहां से, यहां से। ये भी गलत हो जाएगा, इसमें लाइन यहां से खींची है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, ठीक, समझ में? आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, Q इंटू R का अर्थ है ये इसकी पत्नी है, ठीक है। प्लस का अर्थ है ये इसका पति है, ठीक। Q भागित R का अर्थ है Q इसकी पुत्री है, और Q माइनस R का अर्थ है Q R की मां है। देखते हैं इस व्यंजन को। पूछा क्या है हमें, W भागित E प्लस F माइनस G, व्यंजन में W G से किस प्रकार संबंधित है? कहने का मतलब G का W कौन है? देखते हैं, W भागित E, भागित कहां है ये, इसका मतलब है इसकी ये पुत्री है, W E की पुत्री है, तो E की पुत्री कौन हो जाएगी, W, ठीक। E प्लस F, प्लस कहां है, यहां, इसका मतलब है कि E है जो F का पति है। जब F का पति है तो F कौन हो जाएगी, पत्नी, ठीक है। ब्रैकेट में बंद कर दो इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, F माइनस G, माइनस कहां है ये, इसका मतलब है जो F है G की मां है, G की मां कौन हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? डायग्राम हमारा बन चुका है। देखते हैं हम प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, W G से किस प्रकार संबंधित है। W और G का रिलेशन पूछा है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं E इसका पिता है तो ये माता होगी,
और ये इसकी माता है तो ये पिता होगा, तो ये आपस में कौन हो गए, बहन भाई होंगे या बहन बहन होंगे। इसका हमें जेंडर क्लियर नहीं पता, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये लड़का है या लड़की है। बट इसका रिलेशन इससे पूछा है तो ये हमें नेगेटिव डिनोट कर रहा है, तो ये फीमेल है, तो फीमेल है तो ये इसकी कौन हो गई, बहन। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तात्विक रूप से अनुसरण करता है। देखते हैं कथन पहला हमारा क्या कह रहा है कि सभी एल वी है, सभी एल वी है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। सेकंड कथन कह रहा है कि कोई एल जे नहीं है, कोई एल जे नहीं है, ठीक है ना। डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी वी एल है, सभी वी एल है, ये पूछ रहा है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब बाहर से अंदर की तरफ, इधर से इधर की तरफ पूछा जाता है ऑल का, तो वो राइट हो जाता है। बट अगर इधर से अंदर की तरफ पूछा जाता है तो केवल और केवल कुछ का सही होता है। बट इसमें बोला कि सभी बी एल है, तो सभी बी एल नहीं, कुछ हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत। निष्कर्ष सेकंड कह रहा है कि जे बी है, जे बी है, सभी जे बी है, सभी एल बी है। जब एल का रिलेशन इसने गलत बताया है कि सभी एल जे नहीं है, तो बी भी सभी नहीं हो सकते, कुछ की संभावना बन सकती है बट सभी नहीं हो सकते, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन ये कह रहा है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। समझ में आया होगा अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह बाएं से दाएं क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है ना। देखते हैं बी के बाद बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ, हमें यह सीरीज देखने को मिल रही है बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ। जो ब्लैंक जगह है वहां देखते हैं डबल बी है या सिंगल है, तो यहाँ बी, ठीक। जहां भी डबल एफ होना चाहिए, जहां सिंगल दे रखा तो यहाँ पे है, ठीक है। जहां ई डबल ए होना चाहिए, जहां एफ डबल एफ, तो हमारा निकल के आया बी एफ ई एफ। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, बी एफ ई एफ। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कहने का मतलब है बेंगलोर बागों का शहर, श्रीनगर झीलों का शहर, तो कोलकाता क्या है। हमें पता है कि कोलकाता फूलों का शहर उत्तराखंड को कहते हैं, जहां तक है, ठीक है। तो कोलकाता शहर या आनंद का शहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आनंद का शहर। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी से लिप्त संख्या का चयन कीजिए। मैंने आपको अगली क्लास में बताया था कि जब भी कोई संख्या एकदम से कम हो रही हो तो कहीं ना कहीं हम उसे डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है ना। मुझे पता है कि ये संख्या 22 से क्या हो रही है, 12,
तो कहीं ना कहीं इसका आधा किया होगा। जब आधा किया होगा तो कितना, 11। लानी कितनी है मुझे, 12। तो कहीं ना कहीं एक ऐड किया होगा अपनी तरफ से, ठीक है ना। देखता हूं कि ये सीरीज आगे भी फॉलो हो रही है। 22 मैं अगर आधे से गुणा कर दूंगा और प्लस का 1 कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 12। 12 यहां मैंने आधे से गुणा करा तो कितने से करूंगा, 0.5 प्लस करके, मतलब 1 से। जब 1 से गुणा किया है तो यहां पे मैंने 1 जोड़ा था तो यहां भी 1 जोड़ूंगा। कितना आया निकल के, 13। ठीक है, जहां मैंने आधे से गुणा किया यहां 1 से किया, अब कितने से करूंगा, 1.5 से, 1.5 से। तो 13 गुणा 1.5 प्लस के 1। 13 में अगर 1.5 का गुणा करूंगा, 13 और 6.5, 16, 16.5 और 1 कितना मिल जाएगा, 13 और 6.5, 19.5 और 1 कितना हो गया, 20.5, 20.5 मुझे सीरीज मिल रही है। आगे देखता हूं, पॉइंट 5 से गुणा किया था आधे से या 1 से या 1.5 से, तो अब कितने से करूंगा, 2 से। तो 20.5 गुणा 2 प्लस 1, 20 दूनी 40 और 1 41 प्लस 1 कितना आया निकल के, 42। अब मैं निकालूंगा 42। अब मुझे कितने से गुणा करना है, यहां मैंने आधे से, यहां 1 से, यहां 1.5 से, यहां 2 से, तो यहां कितने से होगा, 2.5 से प्लस के 1। अगर मैं 42 में 2.5 से गुणा करूंगा इसका मतलब है कि 42 दूनी 84। ठीक है, और 0.5 का गुणा करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 21। 8 और 2 10, एक ये भी जोड़ना है मुझे। कितना आया आंसर, 1 से 6। तो 1 से 6 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में टाइम को 43, बहन को 46, उस कोड भाषा में टर्न को, कोड क्या है टर्न का, किसका पूछा है, टर्न का, TURN। ठीक है, देखते हैं टाइम को 43 कैसे लिखा है इसने। T20, I9, M13, T5, इन सबको आप जोड़ के देख लो। 5 और 3 8, 9 और 8 17 का 7, हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4। मैंने इनको ऐड करके देखा तो कितना निकल के आया, 47। बट कितना रखा है, 43। तो कहीं ना कहीं ये लेटर कितने, 4। तो इसमें से 4 को माइनस कर दूं, क्या 43 मिल रहा है। देखता हूं टर्न में पुट करके। T20, U21, R18, M14, 8 और 4 12, 12 और 1 13 का 3, हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 6 और 1 7। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 माइनस किए थे उसी प्रकार 4 लेटर ये भी है, तो इसमें से भी 4 माइनस कर दूंगा। ठीक है, 13 में थे 4 गए 9 और 7 में थे, यहाँ कितने बचे 1 6, कितने 6, कितना आंसर निकल गया 69। देखता हूँ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। कहने का मतलब है
प्रश्न पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं, ठीक है, सबको दिख रही होगी, ठीक। ये दे रखा के, यहाँ पे के इधर पहुंच गया एक स्थान बढ़ के, यहाँ पे एक स्थान, ये यहाँ पे, यहाँ, तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है मुझे कि जो के है वो हर एक स्थान आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देख रहा हूँ के, तो आगे जब बढ़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ के, ठीक है ना। देखता हूँ किस किस ऑप्शन में, सारे ऑप्शनों में के दे रखा है, ठीक है, आगे देखता हूँ। ये है, ये इधर बढ़ा, ये इधर, तो ये कहाँ आ जाएगा, इधर। ये बन गया, ठीक है ना। आगे देखता हूँ ये वाली चीज कहाँ, यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा। तो बाकी का अगर जो आएगा तो वो कहाँ आएगा, यहाँ। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर। समझ में आए, ठीक। चलता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, यदि 16 ए यदि 16 ए 13 बी सी से 6 सी 9 बराबर 85 और 15 ए 20 बी 7 सी 30, यहां मिस्टेक हो गई कहीं ना, यहां बराबर आएगा, ठीक है। तो 10 ए 15 बी 6 सी 20 बराबर क्या होगा, तो देख रहा हूं 16 ए 13 बी 6 सी 9 बराबर कितना, 85। कहीं ना कहीं अगर मैं बी के स्थान पर अगर गुणा का चिन्ह लगा के देख लू, 13 छिक्के 78 मिल रहा है मेरे को, बाकी का 16, बाकी का 9, ठीक। अगर ये वाली चीज में प्लस करके और यहाँ माइनस करके देखोगे तो क्या मुझे 85 मिल रहा है, देखता हूँ। 8 और 6 14, हासिल 1, 7 और 8 और 1 9, 94 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 85। जी हाँ, कहीं ना कहीं अगर एक ही जगह पे मैं प्लस रख दूं, बी की जगह पे गुणा और सी की जगह पे माइनस रखने पर मुझे आंसर प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक। यहां पुट करके देखता हूं, ए की जगह प्लस, बी की जगह गुणा और सी की जगह माइनस, देखता हूं। 10 प्लस के 15 गुणा के 6 माइनस के 20। बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ना तो ब्रैकेट दे रखा, ना ऑफ, ना डिवीजन, तो क्या दे रखा है, मल्टीपल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल, तो 15 छिक्के 90, उसके बाद क्या करेंगे प्लस, उसके बाद 90 और 10 100 माइनस के 20 बराबर 80। तो 80 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखता हूं 80 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ठीक। समझ में आया।
चले अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, 8 लड़के ए बी सी डी ई एफ जी और एच दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर। 8 लोगों की पोजीशन बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग दक्षिण की ओर। इनका जो मुख है ना दक्षिण की ओर, नीचे है दक्षिण, ठीक है ना। तो इनका जो राइट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा, और जो हमारा राइट होगा वो इनका लेफ्ट होगा। ठीक है, समझ में? इधर को राइट चलेंगे ये लोग और इधर को लेफ्ट। इधर को लेफ्ट चलेंगे सॉरी, और इधर को क्या चलेंगे, राइट। बैठा देते हैं। ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर है। जब पंक्ति के अंतिम छोर पे तो इसको यहां और इसको यहां बैठा दो, किसी को कोई परेशानी? ठीक है, आगे देखते हैं। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी है। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। आगे पढ़ते हैं। सी बी के बाएं से चौथा है। एफ ए के निकटतम बाएं है। ए ये बैठा हुआ है, इसका निकटतम बाएं किधर होगा, इधर। तो एफ का बैठ जाएगा इधर। ठीक, ये क्लियर हो गया। आगे कह रहा है कि ई और एफ, ये कह रहा है कि ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। अगर बी को यहां बैठा दूं तो एफ का निकटतम पड़ोसी हो गया, बट मुझे ई का भी निकटतम पड़ोसी बनाना है, तो ई को यहां बैठा दो, किसी को परेशानी? ठीक है, आगे कह रहा है सी बी के बाएं से चौथे स्थान पे है। सी है जो बी के चौथे, बाएं से चौथे स्थान पे। बी कहां है, ये बाया किधर है, इधर चौथे स्थान पर। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, सी। ठीक है, समझ में आया? डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो डी है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर मैं डी को यहां पे डाल दूंगा तो सी का निकटतम पड़ोसी बन जाएगा, बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो मैं डी को कहां पे डाल दूं, यहां। किसी को कोई परेशानी? मेरे पास क्या बचा, जी। जी को यहां बैठा दो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ई के निकटतम दाएं कौन है, ई के, किसके, ई के। ई ये बैठा हुआ है, दाएं की बात हो रही है, तो दाया किधर चलेगा, इसका इधर की साइड, और बाया इधर की साइड। किसकी बात हो रही है, ई की। ई का दाया इधर, ई के दाएं कौन बैठा है, बी। तो बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि दिए गए विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हो। ठीक है ना कहीं इन चारों में से ये आकृति निकालनी है, कहां छिपी हुई है। ठीक? देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या ये आकृति मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है? कहीं ना कहीं ये आकृति ऐसी दिख रही है, ये वाली आकृति। बाकी के ऑप्शनों में इधर ही मिले, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। फिर से आकृति, कहने का मतलब है कि इन चारों ऑप्शनों में से वो कौन सी आकृति होगी जो यहाँ फिट होगी। ठीक है ना, देखते हैं।
इससे ये बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज है वो इस जगह लगा के यहाँ ये बनी हुई है, समझ में आया। यहां से ये हटाने के बाद यहां लगा के अगली आकृति बनाती है। ठीक, आगे देखते हैं। कहीं ना कहीं ये वाली चीज यहां से हटा के ये लगा दी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये वाली चीज यहां से हटा के यहां लगा दी। ठीक, इसमें ये वाली चीज यहां से हटा के यहां लगा दिए। अब मेरे पास क्या बचा, ये यहां से हटा के अगर मैं यहां लगा दूंगा तो कैसी मिल जाएगी मुझे, ये वाली आकृति मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे यहां से ये हटाना है, देखता हूं ये खुली हुई है, ये नहीं हो सकता। ये इधर अगर यहां से हटा के यहां लगाऊंगा ये बंद हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। ये नीचे मुझे ये वाली चीज मेरे पास नहीं है, बची क्या मेरे पास, बी। तो मुझे ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इजी सा प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन होगा जो यहां आएगा, देखते हैं। ठीक, बाई 25, बी 22, एस 19, पी 16, एम 13। कहीं ना कहीं इधर से अगर दाएं से बाएं चले तो प्लस के 3, प्लस के 3, तेरह, 16, 19, 22, 25, प्लस के 3 इधर से इधर चलने पे प्लस के 3, प्लस के 3 और प्लस के 3। तो यहाँ पे अभी कितना करूंगा, प्लस के 3। जब 25 में 3 प्लस करूंगा तो कितने हुए, 28। कितना आया, 28। जो जेड है 26 में खत्म हो जाता है, फिर स्टार्ट कौन होता है, ए 1 से, 1 का मतलब 27, बी 2 पे, 2 का मतलब 28। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से विलुप्त संख्या का चयन कीजिए। कहीं ना कहीं ये निकालना है मुझे, देखता हूं इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा। यहां देखता हूं मैं, 41 से 63 कितना ऐड किया, प्लस के 22, यहाँ पे भी प्लस के 22, प्लस के 22, प्लस के 22। अगर मैं 129 में प्लस के 22 कर दूं तो मुझे राइट आंसर मिल जाएगा। नौ 2 11 का 1 हासिल, 1 2 2 4 और 1 5, 151। तो 151 जो है क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। 3 और 8 को जब मैं आपस में बदलूंगा तो
इन समीकरण में कौन सा सही नहीं होगा, ये ध्यान से पढ़ लेना। क्या दे रखा है? सही नहीं होगा। देखता हूं, 3 की जगह पे 8 और 8 की जगह पे 3, 9 प्लस के 8 की जगह पे 3 माइनस 3 की जगह पे 8 गुणा 1 बराबर 4। 9 प्लस 3 माइनस 8 1 8 बराबर 4। 9 3 12, 12 माइनस 8 बराबर 4, 4 बराबर 4। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, ठीक है। हमें निकालना क्या नहीं है, जो ऑप्शन गलत है उसको निकालना है। इसमें देखता हूं, 8 की जगह पे 3 प्लस के 4 गुणा 3 की जगह पे 8 माइनस के 6, निकालना कितना है 29, ठीक है। 3 प्लस 8 चौक 32 माइनस 6 बराबर 32 और 3 35 माइनस 6 29 बराबर 29। ये भी हमारा सही है, ठीक। अगला देखते हैं। ठीक, देखते हैं। 8 की जगह 3 माइनस 2 माइनस 8 की जगह 3 गुणा 2 माइनस के 8 भागित 1 बराबर माइनस, ठीक है। 3 2 माइनस के 8 बराबर माइनस के 2, 3 दूनी 6 माइनस के 8 बराबर माइनस के 2, माइनस के 2 बराबर माइनस के 2। ये भी सही है। अगला देखते हैं। 3 की जगह 8 माइनस के 3 प्लस के 6 बराबर 12, 8 और 6 14 माइनस के 3 बराबर 11 बराबर 12। क्वेश्चन ने भी यही कहा था कि समीकरण सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 राइट, ठीक है। चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 20 की तरफ, और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए, ठीक है। एफ से ई माइनस के 1, एक्स से डब्ल्यू माइनस के 1, वाई से एक्स माइनस के 1 और आई से एच माइनस के 1। कहीं ना कहीं हमें ये लॉजिक मिल रहा है कि माइनस के 1 करने पर, तो जी माइनस के 1 एफ, ठीक है। ऑप्शन हमें एफ से मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर केवल एक ही दे रखा है, एफ से स्टार्ट 3, आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। ये हमारा था आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्लास मेरी अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है टारगेट विद तेजा, लाइक करना ना भूलें, ना सब्सक्राइब करना भूलें, ठीक है ना। और जिस किसी को भी ये ये टारगेट विद तेजा टेलीग्राम है, इस पे हम सारी पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है ना, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। आशा करता हूँ सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों अच्छे से पढ़ना, ठीक।